अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, शब बारात इस्लाम की बहुत बरकत वाली और रहमत वाली रात है। इसे मगफिरत की रात कहा जाता है, यानी गुनाहों की माफ़ी की रात। ये रात में याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ लौटने का एक और मौका दे रही है। हम सब गुनहगार हैं, हमसे जाने अनजाने में हर वक्त गुनाह गलतियाँ होती रहती है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वासी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शब बारात के दिन और रात में 10 ऐसे काम जो अगर हम सच्चे और पक्के दिल से करें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सच्ची तौबा और इस्तगफार। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम सच्ची तौबा। तौबा का मतलब सिर्फ जुबान से नहीं, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल से शर्मिंदगी महसूस करना और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने झुक जाना और पक्का इरादा करना, ताकि आगे से वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। इस रात अपने कमरे में अकेले बैठकर दिल खोलकर अल्लाह से कहिए, ऐ अल्लाह, मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं जानबूझकर या अनजाने में, तू मुझे माफ़ कर दे। याद रखिए, अल्लाह की रहमत से कोई भी गुनाह बरा नहीं होता। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। शब बारात की रात बरकत पाने के लिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर इशा और फजर की नमाज को वक्त और जमात के साथ पढ़ें। आप सिर्फ शब बारात की रात ही नमाज नहीं पढ़ें, बल्कि ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि नमाज से हम मुसलमानों को सुकून मिलता है। नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये अल्लाह से सीधा रिश्ता है। अगर हमारी नमाज सही हो गई तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के बहुत से मामले अपने आप ठीक होने लगेंगे। नंबर 3, नफल नमाज की एहतिमाम। इस मुबारक रात में नफल नमाज पढ़ने की कोशिश करें। आप 2-2 रकात करके जितनी आसानी हो उतनी नफल नमाज पढ़ सकते हैं। हर सजदे में अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरतें रखें, अपने दिल की बातें कहें, अपनी परेशानियां बयान करें। यकीन मानिए, जब बंदा सजदे में होता है तब अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। नंबर 4, कुरान की तिलावत। शब बारात की रात कुरान की तिलावत से रोशन कर दीजिए। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो थोड़ा ही सही, लेकिन ध्यान और समझ के साथ पढ़िए। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी को सही रास्ता दिखाने वाली किताब है। सोचिए, अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा कुरान से जुड़ जाएं तो हमारी सोच और हमारा अमल कितना बदल सकता है। नंबर 5, जिक्र और दरूद शरीफ। इस रात जिक्र और दरूद शरीफ की कसरत करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहें। जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, परेशानियां हल्की होती है और ईमान ताज़ा होता है। ये आसान अमल है, लेकिन इनका सवाब बहुत बड़ा है। नंबर 6, वालिदैन और बुज़ुर्गों के लिए दुआ करना। अपने माँ बाप और बुज़ुर्गों को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर वो ज़िंदा है तो उनकी खिदमत करें, उनसे अच्छे से बात करें, उनका दिल ना दुखाएं, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। याद रखिए, माँ बाप की दुआ इंसान की किस्मत बदल देती है। नंबर 7, मरहुमीन के लिए मगफिरत की दुआ। जो हमारे अपने इस दुनिया से जा चुके हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी मुसलमान, सबके लिए मगफिरत की दुआ करें। हम आज ज़िंदा हैं, कल हमें भी इसी रास्ते से गुजरना है, इसलिए दूसरे के लिए दुआ करना असल में अपने लिए रहमत का सामान करना है। नंबर 8, पूरी उम्मत और रिश्तेदार के लिए दुआ करना। शब बारात की रात सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करना। अपने दोस्त, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और तमाम मुसलमान के लिए भलाई की दुआ करें। जब इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसके लिए भी वही दुआ करते हैं। नंबर 9, गुनाहों से बचने का पक्का इरादा। इस रात एक पक्का फैसला करें कि अब ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई राह पर चलाएंगे। झूठ, ग़ीबत, गलत नज़र, हराम कमाई और बाकी गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, तौबा तभी पूरी होती है जब इंसान गुनाह छोड़ने का सच्चा इरादा करता है। नंबर 10, पूरी रात को इबादत और नेक कामों में गुजारना। कोशिश करें कि इस मुबारक रात को फिजूल कामों में ज़ाया न करें। बेकार की बातें, टाइम पास और गुनाह वाले कामों से दूर रहें। जितना हो सके इस रात को नमाज, दुआ, ज़िक्र, तिलावत और सोच विचार में गुजारने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनानी है, बेहतर बनाएं और नमाज पढ़ें। आखिरी पैगाम। प्यारे भाइयों और बहनों, शब बारात अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। पता नहीं हमें अगली शब बारात नसीब हो पाए या नहीं, इसीलिए मौके को गनीमत जानिए। आइए आज सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और एक पाक ज़िंदगी शुरू करने की इरादा करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, हमारी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और हमें सीधा रास्ता दिखाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے تک شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔